सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज़ नॉर्मल पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द पैनल डाटा। तो आपको जब मैंने बेसिक लेक्चर करवाया था सबसे स्टार्टिंग में इकोनोमेट्रिक्स का फर्स्ट चैप्टर कराया था, तब मैंने आपको बताया था दैट इज़ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा। दैट इज़ फर्स्ट इज टाइम सीरीज, सेकंड इज क्रॉस सेक्शन एंड थर्ड इज पूल्ड और पैनल डाटा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम सीरीज डाटा की। तो टाइम सीरीज डाटा क्या होता है? ऐसा डाटा होता है जहाँ पर आपका वेरिएबल तो सिंगल होता है लेकिन वी हैव डिफरेंट टाइम पीरियड्स, से 2010, 11, 12। तो कोई भी एक वेरिएबल जिसको हम डिफरेंट टाइम पर मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं टाइम सीरीज डाटा। देन वी हैव अ क्रॉस सेक्शनल डाटा। क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या होता है? जहाँ पे टाइम पीरियड तो सिंगल होता है लेकिन वी हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता रखा है, दैट इज सेंसस, राइट। सेंसस में हम क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड पे, जैसे लास्ट हमारा 2011 में हुआ था, तो बहुत सारे फैक्टर्स, इकोनॉमिक, सोशल, डेमोग्राफिक फैक्टर्स जो हैं हम उसको कवर अप करते हैं और उससे जो है हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। देन वी हैव अनदर सेट ऑफ डाटा दैट इज़ पैनल एंड पूल डाटा। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि पैनल डाटा वो डाटा होता है जिसमें कि बोथ द एलिमेंट्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टाइम सीरीज होते हैं। इसी ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं? पैनल डाटा बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। नाउ व्हाई वी यूज़ पैनल डाटा। तो सबसे पहला, कंट्रोल फॉर इंडिविजुअल स्पेसिफिक हेट्रोजेनिटी। तो आपको पता है हर इंडिविजुअल का जो होता है एक डिफरेंट रेट होता है। अगर आप कंपनी की बात करें, अगर हम बोले हमने बैंक्स का डाटा कलेक्ट किया, तो डिफरेंट बैंक्स, इवन चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी, डिफरेंट बैंक्स हैव डिफरेंट रेट्स। ठीक है, अगर हम कंट्रीज़ की बात करते हैं, कंट्रीज़ के जीडीपी के डाटा की, तो हर कंट्री अपने आप में एक डिफरेंट रेट रखती है। ठीक है, तो इसी ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए और इसी ट्रेड को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं? पैनल डाटा को स्टडी करते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कैप्चर डायनेमिक्स ओवर टाइम। आपको पता है कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक कंपनी है, मान लीजिए हमें उसका प्रॉफिट स्टडी करना है, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 पे हमने उसके प्रॉफिट्स को जो है वो नोट डाउन किया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि कैसे कोई चीज़ चेंज हो रही है स्टेप बाय स्टेप, ये हमें पता चल जाता है बाय यूजिंग दिस पैनल डाटा। तो वो डिफरेंट टाइम पीरियड पे कैसे वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है वेरिएबल, उस चीज़ को कवर अप करने के लिए भी हम क्या करते हैं? पैनल डाटा का यूज़ करते हैं। देन वी हैव थर्ड वन इज़ यूज़ ऑफ मोर डाटा दैट इज़ इम्प्रूव एफिशिएंसी। जैसे कि अगर मान लीजिए हम टाइम सीरीज़ की बात करते हैं, तो टाइम सीरीज़ में जितना टाइम पीरियड्स होते हैं, मान लीजिए 5 हैं, तो वो हम 5 ले लेते हैं। वो हमारा क्या हो जाता है? सैम्पल साइज, यू कैन से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लीजिए, सैम्पल साइज के लीजिए, मतलब इतनी हम यूनिट्स को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर हम क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन में हम कितने यूनिट्स को स्टडी कर रहे हैं, यानी कि कितने वेरिएबल्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? सैम्पल साइज हो जाता है। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं? टाइम पीरियड कितना है और हमारी जो यूनिट्स कितनी हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस है। तो इस तरीके के डाटा से क्या होता है, हमारे पास अब एक बड़ा लॉन्ग सेट ऑफ डाटा निकल कर आता है जिसको हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं इन फॉर फर्दर एस्टिमेशंस, राइट। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? दैट इज़ हमें एस्टिमेट हमारा बहुत प्रिसाइज हो जाता है और रिलायबल हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सैम्पल साइज होता है उतने हमारे रिजल्ट्स रिलायबल होते हैं। तो ये 3 यूजेस हैं वाई वी यूज़ द पैनल डाटा। अब अगर आपको ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आया तो अभी हम करेंगे डिस्कस सैम्पल साइज से रिलेटेड, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की कि एक पैनल डाटा दिखता कैसे है। तो मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्कर्स वेजेस। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया? दिस इज़ द पैटर्न। अगर आप कल को रिसर्च भी करते हैं तो इस तरीके से आपको अपनी एक्सेल शीट में डाटा को फिल करना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको वर्कर है, जैसे मान लीजिए टोटल 100 वर्कर्स का डाटा है फॉर 3 ईयर्स, 2018, 19, 20। तो आप क्या करेंगे? वर्कर आईडी लिखेंगे, देन ईयर्स लिखेंगे एंड आपने वेजेस जो हैं उनको नोट डाउन करेंगे। देन आपने लिखा एजुकेशन कितने सालों का है, 12 ईयर्स की एजुकेशन है, और एक्सपीरियंस मान लीजिए 2 साल का है, अगले साल बढ़ गया 3 and 4। और सिमिलरली फिर हम सेकेंड वर्कर का 2018, 19, 20, सिमिलरली एंड सो ऑन। इस तरीके से हम सारा डाटा फिल कर देंगे और इसी तरीके के डाटा को हम क्या कहते हैं? पैनल डाटा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बेसिक पैनल रिग्रेशन मॉडल की बात करें तो कैसे दिखेगा? अगर मान लीजिए हमने कहा कि वेज इज़ अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वेज इज़ अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो वेज के आगे आपने देखा होगा सबस्क्रिप्ट मैंने क्या लिखा हुआ है? आई टी। तो अगर क्रॉस सेक्शनल डाटा होता है वो राइट आई। ठीक है, एंड फॉर टाइम सीरीज वी राइट टी, फॉर एग्जाम्पल एक्स टी, एक्स आई। आपने देखा होगा, मैंने कई बार ये चीज़ें लिखी हैं। अब फॉर पैनल डाटा वी हैव एक्स आई टी, दैट इज दैट वेरिएबल चेंजेस बोथ ओवर that variable changes both over time and the cross sectional units। ठीक है, तो वेज ऑफ एक्स आई टी का क्या मतलब है? वेज ऑफ द ith इंडिविजुअल एट अ टाइम पीरियड टी, तो ये मतलब है। ठीक है, सो वी हैव बीटा नॉट, बीटा 1, एजुकेशन आई टी। एजुकेशन आई टी का क्या मतलब हुआ? एजुकेशन आई टी का मतलब हुआ दैट इज द एजुकेशन ऑफ वर्कर आई एट द टाइम पीरियड टी। देन वी हैव बीटा 2, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन
1 एट द टाइम पीरियड t। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मॉडल फॉर्म कर लिया। देन आपको याद होगा जब हम एक मॉडल लिखते हैं, नॉर्मल मॉडल बनाते हैं, लीनियर रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं, तब हम क्या लिखते हैं, यू टी लिखते हैं, ठीक है, या यू आई लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 एरर टर्म्स हैं, दैट फर्स्ट वन इज़ यू आई एंड सेकेंड इज़ ई आई टी। तो फर्स्ट वन जो एरर टर्म है दैट इज़ अनऑब्जर्व्ड इंडिविजुअल स्पेसिफिक इफेक्ट्स लाइक एबिलिटी, और इसी को हम टाइम इनवेरेंट अनऑब्जर्व हेट्रोजेनिटी भी बोलते हैं। अब इसका मतलब समझिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम डिफरेंट वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है हर वर्कर जो है अपने आप में डिफरेंट होगा, उसकी एबिलिटी डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से उसके वेजेस जो हैं वो डिफर कर रहे होंगे। हो सकता है वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा हो। तो इस तरीके से हर इंडिविजुअल की एबिलिटी अलग होती है। अगर हम स्टूडेंट की फॉर्म में बात करें तो आपको पता है कि जैसे कोई स्टूडेंट है, किसी के पढ़ने की कोई 1 घंटा पढ़ के भी चीज़ें कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ लेता है, किसी को 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती। तो इसी चीज़ को कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है इस एंड दिस विल लीड्स टू एरर, तो इस तरीके के एरर को हम किससे डिनोट करते हैं, यू आई से। दैट्स वाई हमने क्या लिखा है, इसको यू आई लिखा है, यानी कि जो एरर है, जो एबिलिटी है दैट डिफर अक्रॉस द इंडिविजुअल्स नॉट अक्रॉस द टाइम। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होता, क्योंकि दैट्स वाई इट इज़ टाइम इनवेरिएंट अनऑब्जर्व्ड हेट्रोजेनिटी। ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी एक वर्कर मोर प्रोडक्टिव है, लेस प्रोडक्टिव है, इस चीज़ को मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, देन वी हैव EIT, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, आइडियोसिंक्रेटिक एरर टर्म। अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। आइडियोसिंक्रेटिक एरर टर्म होता है जो, देखिए EIT मतलब इट वेरीज अक्रॉस टाइम एज वेल एज इंडिविजुअल्स। सेकेंड थिंग, इट रिप्रेजेंट्स अ रैंडम शॉक्स और अनऑब्जर्व फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि पहली बात तो ये टाइम और इंडिविजुअल दोनों के अकॉर्डिंग वेरी करता है, और जो रैंडम शॉक्स आते हैं या अनऑब्जर्व फैक्टर्स जो कि वेज को अफेक्ट कर रहे हैं एजुकेशन और एक्सपीरियंस के अलावा, और जिसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम किसके अंदर लेंगे, EIT में। यानी कि क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये जो EIT है वो हमारे क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का जो है वो UI है। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझिए। इस वेज मॉडल में हम कह सकते हैं, मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, उसके पास डिफरेंट एबिलिटी है, ये तो हमने बता दिया, इसका UI है। अब EIT की बात करें, मान लीजिए रैंडम थिंग हुई, किसी पर्सन ने ओवर टाइम काम कर लिया तो उसको ज़्यादा मिल गई सैलरी, उसका बोनस जो है उसको मिला इस साल, ठीक है, तो उसकी सैलरी बढ़ गई। इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी थी पर्टिकुलर उस ईयर में, तो उसको ज़्यादा मिल गया। ठीक है, कोई हेल्थ इशूज़, उसने छुट्टियाँ ज़्यादा कर ली तो उसको कम सैलरी मिली। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, यानी कि वो रैंडम शॉक्स या अनऑब्जर्व फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं हमारे वेजेस को, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को, लेकिन हम उसको इनकाउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे एरर्स को हम क्या बोलते हैं, आइडियोसिंक्रेटिक एरर्स। क्योंकि आइडियोसिंक्रेटिक का क्या मतलब होता है, वो पेक्युलर है, डिस्टिंक्ट है या अनयूजुअल है। ठीक है, आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे 2 कॉन्सेप्ट्स और हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ पैनल डाटा। पैनल डाटा 2 तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, और दूसरा हो गया हमारा शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो पहले मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग के बारे में बता देती हूँ। शॉर्ट पैनल डाटा वो पैनल डाटा होते हैं जिसमें कि हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स ज़्यादा होती हैं टाइम से, वो शॉर्ट पैनल होता है। ठीक है, जैसे हाउस होल्ड सर्वे डाटा आप देखते हैं, फर्म लेवल डाटा। और लॉन्ग में क्या होता है, जहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा हो और आपका क्रॉस सेक्शनल एंटिटीज़ कम हो, दैट इज़ P इज़ ग्रेटर देन N। फॉर एग्जाम्पल, आपने टाइम पीरियड 50 साल का डाटा लिया है और 10 फर्म्स के लिए लिया है, तो इट इज़ नोन एज अ लॉन्ग पैनल डाटा। और शॉर्ट पैनल में क्या हो जाएगा, N ज़्यादा हो जाएगा और T का। तो याद कैसे रखोगे, कन्फ्यूजन हो सकती है। तो लॉन्ग मतलब टाइम पीरियड लंबा है, ठीक है, तो टाइम ज़्यादा, क्रॉस सेक्शन यूनिट्स कम। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बैलेंस पैनल की बात करें तो ऐसा डाटा जिसमें कि आपका ऑब्जर्वेशन जो हैं वो सभी टाइम पीरियड्स के लिए अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, हमने डाटा लिया 3 इंडिविजुअल्स का 3 सालों के लिए, ईयर 1, 2, 3, एंड तीनों ही टाइम पीरियड्स के लिए सारा डाटा अवेलेबल है। मान लीजिए यहाँ पे भी डाटा लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, सारी जगह डाटा आपको अवेलेबल है। तो ऐसे डाटा सेट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड पैनल। जबकि अनबैलेंस्ड कैसा होगा, जहाँ पर 3 साल ही हैं और 3 इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपका डाटा मिसिंग है सारा। जैसे कि देख लीजिए, ईयर 2 में डाटा नहीं है, ईयर 1 पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं होता, तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड। तो अनबैलेंस्ड पैनल डाटा के रीज़न क्या हो सकते हैं, कि सर्वे ड्रॉप आउट हुआ हो, ठीक है। सेकेंड हो सकता है एंट्री लेट हो, मतलब कि आपने सैम्पल बाद में कलेक्ट करना शुरू किया हो, या फिर मिसिंग या करप्टेड डाटा। तो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो है वो अनबैलेंस्ड पैनल बन सकता है। तो आज की क्लास में मैं आपको इतना ही करवा रही हूँ। इसके बाद हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ पैनल डाटा और पूल्ड OLS से हम स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।